नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कैडर के तहत जो पंचायत सेक्रेटरी हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया और टेक्निकल असिस्टेंट की जो भर्ती होती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या इस टाइम पे अपडेट है। क्योंकि वर्तमान सरकार ने इस साल के बजट में बात करी थी, फिर चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती हो, चाहे वो जेई की भर्ती हो, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हो। अगर आपको याद होगा तो 15 सितंबर को एक कैबिनेट बैठक होती है और उसमें फैसला लिया जाता है कि पंचायती राज विभाग में 300 जॉब ट्रेनी की भर्ती होगी। उसमें ये मेंशन नहीं था कि पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती होगी या कोई और भर्ती है। तो उसके तहत मैंने आरटीआई लगाई थी कि क्या इसमें जेई की भर्ती भी है, क्या इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती भी है। तो यहाँ पे आप आरटीआई रिप्लाई देख सकते हो और यहाँ पे विभाग की तरफ से बताया गया है कि ये जो भर्ती है 300 जॉब ट्रेनी की जो बात करी गई है, जो वैकेंसी अप्रूव हुई है, तो ये वैकेंसी जो है वो पंचायत सचिव की है। और इसमें क्या है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है वो इनको रिकमेंडेशन करी है कि ये जो 300 वैकेंसी है इनको 2 फेज़ में भरिए। मतलब पहले फेज़ में आपको 150 वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। और इस टाइम पे अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट लेवल पे इसका रोस्टर तैयार हो रहा है और उसके बाद जो रिक्वेजिशन होगी वो जाएगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास। तो करंट जो स्टेटस है, मैंने आपको लगातार बताया था कि बहुत जल्दी मैं इसकी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो पंचायत सेक्रेटरी भर्ती में इस टाइम के अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो रिक्वेजिशन तैयार हो रही है, जहाँ पे रोस्टर होता है और भी चीज़ें एडअप होती हैं। आप जानते हैं जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आ चुकी है। फिर उसके बाद क्या होगा कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही आपको इस बार जो है वो पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की और टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इन दोनों भर्तियों की भी बात करी गई थी बजट में, लेकिन इस टाइम पे इनके बारे में कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। ये आप देख सकते हो। करंट वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो 65 यहाँ पे वैकेंसी है। जेई की टेक्निकल असिस्टेंट की 237 हो गया और 944 यहाँ पे पंचायत सचिव की वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है पंचायत सचिव की। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट की भी ये कम नहीं है, क्योंकि एक टेक्निकल असिस्टेंट के पास 3 पंचायतें होती हैं। तो उस हिसाब से आप 237 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इतनी पंचायतों में टीए नहीं है। जेई के पास भी आपको पता है कि जेई का बहुत कम कैडर है, मैक्सिमम ब्लॉक में ये पोस्ट क्रिएट करी होती है। तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ब्लॉक में कितनी पंचायतें होती हैं, क्या क्या चीज़ें, कहीं पे 2 पोस्ट हैं, कहीं पे किसी ब्लॉक में 3 पोस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्या इसके लिए क्या सरकार फैसला लेगी, क्योंकि आपको पता है कि मनरेगा की स्कीम को भी ख़त्म किया गया, जिसके बारे में जानकारी आई है कि जो मनरेगा में जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जिनको पहले सेंटर की तरफ से फंड आता था, उनकी ग्रांट आती थी जो सैलरी के लिए, तो वो भी बंद हो सकती है, क्योंकि नई यहाँ पे स्कीम आपको देखने को मिलेगी। तो क्या यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो इस चीज़ को प्रोसीड कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ हिमाचल में नहीं बाकी स्टेट में भी इसके तहत कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जेई की भर्ती और टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती डिले हो सकती है। पंचायत सचिव भर्ती इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये करंट स्टेटस था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।